इसी के साथ जो है कि न्यू चैप्टर नंबर हम लोग कौन पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे। 14 में क्या दिया हुआ, अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया हुआ है। अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया हुआ है। देखिए 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजाति कितनी थी, 0.6% थी 2011 के अनुसार। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी बीमाहीन जिला कौन है, जालौन और अयोध्या है। जालौन और कौन है, अयोध्या है। आगे देखिए 1967 में सूचीबद्ध 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं, बुक्सा थारू। 1967 से सूचीबद्ध 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं, बुक्सा थारू, राजी, भेटिया और जौनसारी। बुक्सा थारू, राजी, भोटिया और जौनसारी हैं। अगला देखिए, दूसरी बार राज्य की 10 जनजातियां कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां श्रेणी में कौन है, 2003 में सूचीबद्ध की गई हैं। 2003 में दूसरी बार राज्य की 10 जनजातियां अनुसूचित जनजातियों में श्रेणीबद्ध की गई, 2003 में सूचीबद्ध की गई। देखिए 2003 में कौन कौन जनजातियों के बारे में जो है कि किया गया था। देखिए पहला क्या है, चेरो मिलते हैं यानी सोनभद्र और चंदौली में। चेरो कहाँ मिलते हैं, सोनभद्र। अगरिया कहाँ मिलते हैं, सोनभद्र में। पटारी जनजाति कहाँ मिलती है, सोनभद्र में। भुइयाँ कहाँ मिलती है, भुनिया कहाँ मिलती है, सोनभद्र में। परहरिया कहाँ मिलती है, सोनभद्र में। बैगा कहाँ मिलती है, सोनभद्र में। सोनभद्र सबसे जनजाति पाई जाती है। अगरिया, पटारी, भुइयाँ, परहिया, बैगा आदि जो है सोनभद्र में। सहरिया कहाँ मिलते हैं, ललितपुर में मिलते हैं। ठीक है, सहरिया ललितपुर में। आगे देखिए सहरिया कहाँ मिलेंगे, ललितपुर में मिलेंगे। पंखा पनिका मिलेंगे कहाँ, सोनभद्र मिर्जापुर में। खरवार कहाँ मिलेंगे, देवरिया बलिया मिलेंगे, चंदौली में, सोनभद्र में, बलिया वाराणसी में। खरवार थोड़ा ज़्यादा है। खरवार कहाँ मिलेंगे, देवरिया बलिया चंदौली सोनभद्र बलिया वाराणसी में मिलेंगे। गोंड कहाँ मिलेंगे, गोंड भी ज़्यादा मिलते हैं। गोंड सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र, गोरखपुर और कुशीनगर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर और कुशीनगर आदि में। खरवार और गोंड ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा राज्यों में मिलते हैं। देखिए प्रमुख जनजातियों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिचय क्या है। थारू जनजाति जो है समाज के लोग जो है कि समाज के लोग क्या मानते हैं, उन्हें हिंदू धर्म से मानते हैं। थारू के लोग जो है अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान देश है यानी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। थारू के लोग जो मुख्य खाद्यान्न क्या है, चावल खाते हैं। पहले थारू समाज में पाया जाता था क्या, मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता था। पहले थारू में जो है पाया जाता था, पहले थारू समाज में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता था। अब आगे देखिए बजहर जो है थारू के लोगों का एक परिचय है जिसे पारंपरिक त्योहार कहते हैं। और उसके बाद किरातवंशी किस जनजाति से है, तो थारू से किरातवंशी। थारू पाए जाते हैं कहाँ, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए अगला देखिए आपका है बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ है, बिजनौर में पाए जाते हैं। भोक्सा जनजाति बिजनौर में। उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति विकास योजना 1983 में शुरू किया गया था। बुक्सा में हिंदुओं के सम्मान में मिलता है क्या, मिलता है, वर्ण विभाजन मिलता है। बुक्सा के लोग संबंध माना जाता है किससे, पतवार से और राजपूत वंश से। माना जाता है, पतवार से और राजपूत वंश से। देखिए अगला क्या है, हिंदी भाषी बुक्सा जो है कि हिंदू धर्म मानते हैं, इसकी सबसे बड़ी पूजा देवी कौन है। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म मनाते हैं, इसकी सबसे बड़ी पूज्य देवी चामुंडा देवी है। थारू के लोग क्या मनाते हैं, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। थारू में लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम एसटी वाला आबादी वाला परिषद वाला जिला कौन है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम, सर्वाधिक सोनभद्र है, सबसे कम बागपत में। एसटी जिला, एसटी लोग रहते हैं। सर्वाधिक क्या, सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में। अब अगला क्या दिया है, बदला विवाह एवं चुटकुद्दा विवाह कहाँ है, थारू जनजाति में होता है। हिंदुओं में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं थारू जनजाति में। हिंदुओं के सभी त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, थारू जनजाति के लड़के लड़कियों की शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। लखीमपुर खीरी जनपद में थारू जनजाति को जो है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अगला देखिए बुक्सा जनजाति मुख्य भोजन क्या है, मछली व चावल। विवाह का एक अनुबंध मात्र होता है बुक्सा जनजाति में। पति पत्नी से कोई किसी प्रकार का समय भंग कर सकता है।
विवाह का अनुबंध मात्र होता है बुक्सा जनजाति में, जो पति पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है, छोड़ सकता है। भिक्षाटन व बंधुओं को मजदूरी की तरह जीवन व्यतीत करना करना पड़ता है। इसे खरवार और खैरवार जनजाति को क्या करता है, भिक्षाटन व बंधुआ मजदूरों की तरह जीवन यापन करना पड़ता है खरवार जनजाति को। ठीक है, जनजातियाँ जो होती हैं, जनजातियों से जुड़े जो है कि महत्वपूर्ण कुछ तथ्य कौन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार राज्य में उत्तर प्रदेश जनजाति जिलों की संख्या कितनी है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार राज्य में उत्तर प्रदेश में जनजाति जिलों की संख्या क्या है, 1 है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001 से 2002 में सैनिटरी मार्ट योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे जो है कि मल मूत्र वगैरह ना ढोना पड़े। आगे देखिए आगे क्या, उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति जो बहु विवाह प्रथा का प्रचलन है, इसमें लोग क्या करते हैं, लोग जो है भिक्षु दियाई एवं पांचोई त्योहार मनाते हैं। ठीक है, सराई और जंगबाजी क्या है, धी झेला, धुमसू रासो, घोड़ो, गुंडचा, अंडे कांडे प्रमुख नृत्य जो होता है। नृत्य जौनसारी कौन है, जनजाति के लिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला कौन है, सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है, सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला बागपत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वाला कौन है, थारू है। बोक्सा बिजनौर में पाई जाती है। कर्मा लोक नृत्य किसका है, खरवार का है। बोक्सा कहाँ है, बिजनौर में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, बागपत। सबसे अधिक सोनभद्र में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, थारू जनजाति की है। थारू हिंदू की तरह काम करते हैं। देखिए प्रदेश में बुक्सा जो है जनजाति में बिरादरी पंचायती पाई जाती है। मंगोल प्रजाति में भेटिया जनजाति प्रदेश की तराई क्षेत्र में निवास करती है। आगे देखिए, जनजाति ऋतु प्रवास करती है। राज्य के अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, घटते क्रम में सोनभद्र, बलिया और बागपत। सबसे ज्यादा जो है सोनभद्र में, दूसरा जो है कि अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, बलिया में, तीसरा बागपत में पाया जाता है। सोनभद्र, बलिया, बागपत। देखिए खरवार और खैरवार क्या होता है, निवास स्थान इसका मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर है। कृषि इनका है, पशुपालन है, शिकार और कत्थे का व्यापार है। उपजाति क्या होती है, कत्था जो है कि कौन से पौधे पेड़ से पाया जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में किसका आंसर देंगे। सूरजवंशी उपजाति, सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खैरी राउत, मुंगती, मोजयाली, गोजू और आर्मिया, ये उपजातियां हैं। हिंदू धर्म में रीति रिवाजों का पालन करते थे, कौन करता था, ये सब जनजाति वाले करते थे, उप जनजाति वाले। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के हैं, कौन जनजाति वाले हैं, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। बुक्सा क्या है, निवासी इसका स्थान बिजनौर है। अधिकांश लोग का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घराने के संबंध रखती है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यह आकर बसा माना जाता है, बुक्सा और बुक्सा। ठीक है, मुख्य भोजन क्या, मछली और चावल। इनमें भी सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। और बुक्सा ब्राह्मण समाज के सबसे उच्च स्थान रखते हैं। बुक्सा जो ब्राह्मण समाज में सबसे उच्च स्थान रखते हैं। बाद में क्रमशः जो है कि क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब गोत के बारे में देखिए। गोत जो होता है, गोत इनके समाज में मूल इकाई है। इनके विवाह एक उपबंध मात्र होता है। ग्राम पंचायत 3 प्रकार की होती है, सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का सभापति होता है, मुखिया होता है। इनमें ग्राम पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का ऐसे स्तर होता है, 3 स्तर होता है। एक सरपंच होगा, एक ग्राम पंचायत का समिति सभापति होगा, और तीसरा क्या होगा, मुखिया होता है। 3 ही लोग होते हैं इसमें। इनकी बिरादरी में पंचायत जो है कि प्रमुख राजनीतिक संगठन है। बिरादरी की पंचायत 4 स्तरों में बांटी गई। इनकी बिरादरी की किसके, इनके आपका बुक्सा और बुक्सा की बिरादरी का, बुक्सा और बुक्सा की बिरादरी की पंचायत स्तर 4 स्तरों में बांटी गई। देखिए कौन है, 4 स्तर में क्या होता है, पहला तखत, दूसरा होता है मुंसिफ, तीसरा दरोगा, चौथा सिपाही होता है। ठीक है, ये लोग महादेव की काली, देखिए ये क्या है, ये लोग महादेव
काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी का सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इनके परिवार का स्वरूप हिंदू समाज के समान है। अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार और साथ ही केंद्रीय परिवार भी है इनका, ठीक है, केंद्रीय परिवार भी इनका है, ठीक है। इसी के साथ